हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आपका और आपका जो पूरा परिवार है उसका स्वास्थ्य एकदम मस्त होगा, बिंदास होगा दोस्तों। और बहुत सारी खुशखबरियां आपके लिए आ रही है साथियों, इसलिए इस टाइम वीडियो बनाना पड़ा हमें। और आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की जो कुछ बातें हैं दोस्तों, उन पर हम चर्चा करेंगे। चाहे नए चेयरमैन की नियुक्ति से संबंधित हो, चाहे हरियाणा टीजीटी भर्ती अपडेट से संबंधित हो, 20 ग्रुप बचेंगे या नहीं उन पर हम बात करेंगे। ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट कब और कितनी लगेंगी, उन सब पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो मैं अपने सभी भाई और बहनों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी इसके लिए आपको नहीं देना है। तो चलो अब हम भाइयों अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत ही बड़ी हाँ जी साथियों, तो हम बात कर रहे थे जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है हमारा, उसके चेयरमैन की। तो चेयरमैन की बात हो रही थी, काफी समय से आपने देखा कि विलम्ब हो रहा था और पता नहीं लग रहा था कि कौन नए चेयरमैन होंगे। तो उससे संबंधित हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, ये कह सकते हो आप, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो आप इसमें देख सकते हो, ये आपका 7 जून 2024 का नोटिफिकेशन है। लगभग 8:30 बजे के आसपास ये नोटिफिकेशन आया है। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो हरियाणा है उसने बोल दिया है कि हमने हिम्मत सिंह को, ठीक है, जो कि विलोज खेड़ी मटरवा के रहने वाले हैं, जिनका पीओ कोल है और कैथल डिस्ट्रिक्ट के हैं, इनको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का क्या बनाया गया है, ठीक है, चेयरमैन बनाया गया है। फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए इनको क्या है, चेयरमैन बनाया गया है। फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ही टेक ओवर सच और टिल ही शैल अटेन द एज ऑफ 68 ईयर। भाई 3 साल पहले हो जाए या इनकी उम्र कितनी हो जाए, 68 ईयर पहले हो जाए, तब तक विच एवर एज अर्लियर, जो भी पहले हो, या तो 3 साल इनको पहले हो जाए या 68 साल की इनकी एज हो जाए, ठीक है, तब इनको पद से हटा दिया जाएगा। एज द केस में बी इन टर्म ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन का नंबर दिया गया है। और ये आप देख सकते हो, TVSN प्रसाद के जो है ये, जो कि आपके ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के जो मैन चीफ है वो यही है। तो ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप देख सकते हो, हर चीज को मैं क्लैरिफाई और आपको जूम करके मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे लिए खुशखबरी है। तो जो नए चेयरमैन की नियुक्ति है वो हमारी हो चुकी है। तो ये एक बहुत ही बड़ी क्या है, हमारे लिए खुशखबरी है साथियों, कि इसकी नियुक्ति हमारी हो चुकी है, ठीक है। चेयरमैन बन चुके हैं 3 साल के लिए। कौन? हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह जी को 3 साल के लिए बनाया गया है, ठीक है, 3 साल के लिए। और मैंने बता दिया ये कैथल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो गांव और सब मैंने आपका इनका बता दिया गया है। 3 साल या इनकी एज कितनी हो जाए, 68 साल, जो भी इनसे पहले हो, तब तक के लिए हिम्मत सिंह जी को क्या है, चेयरमैन बनाया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इनको पूरा टाइम मिलेगा, ठीक है, कि देखने का। और एक खास बात है कि एक इनको जो लीगल चीजें होती हैं, ठीक है, उनका पूरा नॉलेज है, क्योंकि ये एडिशनल जो है एडवोकेट रहे हैं एडवोकेट जनरल हरियाणा के साथ, ठीक है, इनको पूरा इस चीज का क्या है, ज्ञान है। तो बहुत ही खुशखबरी है। और जिस तरीके से HPSC ने अपनी स्पीड पकड़ी है आज, ठीक है, जिस तरीके से रिजल्ट आज निकाले हैं, उम्मीद करते हैं कि चलो जो हिम्मत सिंह जी है
2-4 दिन क्या है सिस्टम को समझने में ले सकते हैं। ठीक है, चीजें देख सकते हैं, क्योंकि भाई जिम्मेवारी का काम होता है, इतना छोटा काम नहीं होता किसी चीज पर इन भर्तियों पर सिग्नेचर करने। ठीक है, तो इसलिए इनको चीजों को क्या है 2-4 दिन चीजों को समझना होगा और उसके बाद क्या है चीजों को स्मूथली इनको चलाना होगा, जो कि युवाओं की इस समय मांग भी है। अब हम एक बात कर लेते हैं साथियों, इसके बाद कि जो 20 ग्रुप है, ठीक है, उस पर हिम्मत सिंह जी क्या ले सकते हैं, क्योंकि इनको पता है पूरे तरीके से, क्योंकि इनकी जो है ज्वाइनिंग भी आपकी हो चुकी है। ठीक है, इनकी क्या हो चुकी है, ज्वाइनिंग भी इनकी हो चुकी है। एक तो खास बात यह है कि इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं वो काम पर भी हैं इस समय और इसके लिए वेजेस भी ले रहे हैं। तो इसलिए एक जो इंफॉर्मेशन है इनके लिए, ठीक है, हिम्मत सिंह जी के चेयरमैन बनते ही इनके लिए खुशखबरी आई है। ठीक है, इनके लिए क्या है, जो HSSC है, ठीक है, या बोल लो कि हरियाणा सरकार है, इसके लिए एक रिव्यू पेटिशन, ठीक है, एक रिव्यू पेटिशन जो है आपकी कोर्ट में लगाने वाली है, कोर्ट को ये समझाने के लिए कि जो इन सब का ज्वाइनिंग हुई है वो 5 अंक के विदाउट हुई है। जो इनकी ज्वाइनिंग हुई है वो 5 अंक के विदाउट हुई है। एक इस चीज को समझाने के लिए एक रिव्यू पेटिशन ली गई है और सरकार इस पर, यदि हाई कोर्ट इसको नहीं मानता है उसके बावजूद भी, तो सरकार ने बिल्कुल तय कर लिया है कि सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली है, सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली है। इसलिए जो साथी हैं 20 ग्रुप वाले, बिल्कुल भी चिंतित न हो, आपके साथ सरकार खड़ी है और सरकार ने वादा किया है कि हम इस भर्ती को कैंसिल नहीं होने देंगे। फिर भी भाइयों ये लगाओ कि आप यदि फिर भी आप ज्वाइनिंग कर रखे हो, ठीक है, फिर भी आप अपनी किताबों को जरूर पकड़ के रखो कि कल को क्या पता क्या डिसीजन आता है, क्या निर्णय आता है, तो उसमें फिर आपको हो सकता है दोबारा एग्जाम में, ठीक है, री एग्जाम में आपको बैठना पड़ जाए। तो कम से कम आपकी जो तैयारी है वो तो जोरों शोरों से रहे। ठीक है, तो इसलिए हम आपको सलाह नहीं देते कि आप सरकार के भरोसे बैठो, आप अपनी तैयारी को भी साथ में जॉब के साथ साथ अपनी तैयारी को भी जारी रखें। ठीक है, तो ये 20 ग्रुप को लेकर जो अपडेट, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो दोस्तों TGT भर्ती की। ठीक है, जो TGT भर्ती की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, TGT भर्ती की यदि हम बात करते हैं तो TGT भर्ती के जो हमारे साथी हैं, ठीक है, ये हमेशा से ही क्या है बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं। ठीक है, जो ये अभ्यर्थी है TGT के जो कैंडिडेट है वास्तव में ही क्या है एक्टिवेट है। और एक्टिवेट होने का कारण क्या है कि ये हमारे किस वर्ग से आते हैं, ये हमारे शिक्षक वर्ग से आते हैं। ठीक है, सभी के सभी कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों में, ठीक है, कहीं प्राइवेट स्कूलों में या कोई हमारा साथी सरकारी स्कूलों में HKRN के माध्यम से लगा हुआ है, तो कोई हमारा जो इसमें जो TGT वाले भर्ती वाले कैंडिडेट है वो प्राइवेट स्कूलों में लगे हुए हैं। तो इसलिए जो ये वास्तव में एक शिक्षित वर्ग है और इन्होंने आज बहुत ही बड़ा एक डिसीजन लिया है। ठीक है, ये सीएम आवास में आज इन्होंने इनकी मीटिंग हुई है। ठीक है, इनकी क्या है एक मीटिंग हुई है दोस्तों, एक बैठक हुई है और इसमें जो भारत भूषण भारती जी है, ठीक है, भारत भूषण भारती जी है, इन्होंने बहुत ही एक खुशखबरी इन बच्चों के लिए दी है। ठीक है, TGT वाले साथियों के लिए बहुत ही बड़ी ये कह सकते हो आप कि खुशखबरी देने का काम किया है। ठीक है, अब ये बोलोगे कि सर इनके लिए खुशखबरी क्या है, तो भाई खुशखबरी ये है कि आपको पता था कि 5 अंकों का तो इनका जजमेंट आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी एक्सपीरियंस के जो मामला था उसको लेकर अभी भी इसके अंदर स्टे है, जिसकी जो डेट है शायद जुलाई में लगी हुई है। ठीक है, जुलाई की डेट लगी हुई है, लेकिन भारत भूषण भारती जी ने इसको क्लैरिफाई करते हुए बोला है कि हम सोमवार मंगलवार तक, ठीक है, सोमवार या मंगलवार तक इसके अंदर हम एक एप्लीकेशन लगाने वाले हैं। ठीक है, एक हम एप्लीकेशन है वो लगा रहे हैं कोर्ट में कि हमें क्या किया जाए
टीजीटी का रिजल्ट निकालने का मौका, ठीक है, टीजीटी रिजल्ट निकालने का जो अनुमति है, ये सब ज्यादा अच्छा रहेगा कि हमें अनुमति दी जाए, अनुमति दी जाए, ठीक है। तो जो टीजीटी वाले साथी हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर ले, ठीक है। टीजीटी वाले साथियों को सलाह दी जाती है, जितने भी टीजीटी वाले साथी हैं, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स है वो अपने तैयार कर ले, वो सारे के सारे, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया था कि रिजल्ट अब आपके दिमाग में होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, रिजल्ट कब तक, और ज्वाइनिंग कब, और ज्वाइनिंग कब। तो रिजल्ट ये लगाओ आपका, जो ये आपका चल रहा है जून के अंत तक आपको रिजल्ट आ जाएगा, आपका जून के अंत तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ज्वाइनिंग आपकी ये लगाओ कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको क्या करवा दिया जाएगा, ठीक है, आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और यदि आपको सरकार अभी से, यदि जून में ही ये लगाओ, आज 7 जून है, ठीक है, आपको 10-15 तारीख से यदि ज्वाइन करा दे तो सरकार के तो इनको छुट्टियों के भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये छोटी छोटी बातें जो होते हैं बड़े अधिकारी बहुत ज्यादा देखते हैं, तो इसलिए आपकी जो ज्वाइनिंग है, ठीक है, आपकी जुलाई में करवा दी जाएगी, 1-2 जुलाई के आसपास। और आपको फटाफट, या ये भी हो सकता है कि जून में ये सारा काम कर दिया जाए, कि जून में आपका ये सारा काम हो जाए, ठीक है, सारा काम हो जाए। और 1 जुलाई से आपको जो ये जून में बता दिया जाए सारा, कि 1 जुलाई को आपको किस स्कूल के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है, पोस्टिंग भी आपको बता दी जाए, क्योंकि सरकार अब एक्शन मोड में आने वाली है भर्तियों को लेकर, ठीक है। तो ये अपडेट थी जो टीजीटी वाले साथी हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी हमारे ग्रुप डी वाले भाइयों की, ठीक है। जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की जो ग्रुप डी की जो भर्ती है, ग्रुप डी की जो भर्ती है, यदि हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए तो बहुत ही ज्यादा ये लगाओ, बहुत बड़ी खुशखबरी है भाइयों, ठीक है। खुशखबरी क्या है, आपको पता लग ही चुका है, चेयरमैन की नियुक्ति हो चुकी है, कल शपथ लेंगे, ठीक है। और कल क्या है, इनको अपना शपथ, जो इनका समारोह है जो भी होगा, कल इनको करवा दिया जाएगा। और खुशखबरी आपकी ये है इसमें कि आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, और ये जो रिजल्ट है 2660 बच्चों का जो रिजल्ट है, विदाउट 5 मार्क आपका जो रिजल्ट है, विदाउट 5 अंक जो है आपका मार्क्स जो है आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है, देखने को मिल सकता है आपको। अब ये बोलोगे कि कब मिल सकता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है, खास तौर से जो सीएम सैनी साहब हैं, नायब सैनी हैं, और पूर्व सीएम, ठीक है, पूर्व सीएम खट्टर जी हैं, इनको थोड़ी सी चुल मची हुई है भाइयों, इनकी वजह से हो सकता है आपकी भर्ती में थोड़ी देर हो जाए, क्योंकि इन्होंने बार बार ये जहां भी जा रहे हैं हर एक जगह एक ही बात बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में इन 5 अंकों को लेकर जाएंगे, और ये जो गरीब बच्चों का जो हक है, ठीक है, गरीब बच्चों का जो हक है, इनको हम दिलाने का काम करेंगे, ठीक है। तो भाई यदि ऐसा होता है, यदि ये दोनों जो इनके अफसर है, यदि इनको नहीं समझाते हैं, समझाने में नाकामयाब हो जाते हैं दोनों बड़े, जो कि इस टाइम ये लगा सकते हो कि बीजेपी के अंदर जो हरियाणा में चलती है, तो सबसे ज्यादा तो इस टाइम इन्हीं की चलती है, ठीक है। सेंटर में भी इनकी बात क्या है, मानी जाती है, क्योंकि ये इस समय प्रमुख है हरियाणा के। तो इसलिए यदि नहीं मानती है, तो फिर जितनी भी भर्तियां हैं, ठीक है, चाहे कोई भी भर्ती हो, चाहे ग्रुप सी की भर्ती हो, ठीक है, ग्रुप सी भर्ती हो, ठीक है, ग्रुप सी भर्ती में सारे के सारे यानी 63 ग्रुप जितने की बात की गई है वो है, चाहे टीजीटी हो फिर, और चाहे ग्रुप डी हो, ठीक है। तो फिर इन सब के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, किसी का रिजल्ट नहीं आएगा, किसी का भी जो है कोई भी भर्ती है पूरी नहीं होगी, कोई भी भर्ती पूरी नहीं होगी। तो इसलिए जो उच्च अधिकारी है वो कहीं ना कहीं इन चीजों को समझाना होगा सीएम को, ठीक है, और एक्स सीएम को, दोनों को, कि हमारे पास 90 दिन है, यदि आगे सत्ता में आना है तो हमें ये भर्तियां पूरी करनी होंगी, क्योंकि युवा बहुत ही ज्यादा नाराज चल रहा है। और इसका खामियाजा देखा
कि पिछली लोकसभा में बीजेपी को 10/10 थी और इस बार सीधा 5/10 हो गई है। यानी पिछली बार 10 में से 10 सीटें मिली थी और इस बार 5, यानी 50% का जो लॉस है यहाँ पर हो चुका है। और आप ये लगाओ, पहले ही जो हरियाणा में जो सीएम बने थे पहले ही जेजेपी के साथ गठबंधन था, तो यदि 50% का भी लॉस यदि विधानसभा में हो जाता है तो फिर सरकार सत्ता में आने का सपना, ठीक है, वो एक सपना ही रह जाएगा। फिर वो उस पर भूल जाओ, फिर दोबारा आपको हरियाणा में लोग एंटर भी करने देंगे, ठीक है। आपकी एंट्री पर भी क्या हो जाएगा, बैन लग जाएगा, क्योंकि युवा आपसे नाराज हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी अपडेट मुझे आपको देनी थी आज के दिनचर्या की। तो आप उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे यूट्यूब की जो वीडियो होती है शेयर का एक ऑप्शन होता है, वहां से आप टेलीग्राम पे, ट्विटर पर, जहां भी आपसे हो सकता है वहां शेयर कर सपोर्ट करें। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच हमारे से जुड़ने के लिए।